हेलो दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आर ओ की टाइपिंग थी। एक्चुअली ARO की टाइपिंग होती है, RO में टाइपिंग नहीं होती है। तो देखो, मेरी आदत है कि मैं बुरी खबर सबसे पहले देता हूँ, है ना। तो बुरी खबर ये है कि इसमें सिलेक्शन तो नहीं होगा, और सिलेक्शन ना होने के पीछे रीज़न बहुत ही छोटा सा है। ऐसा नहीं है कि टाइप नहीं कर पाया, लेकिन एक क्लासिक एरर है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है इंडिया में। वो कॉन्सेप्ट ये होता है, जब कभी बीडिंग होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट बीड लगाता है, मतलब कि गवर्नमेंट के लिए जिसका एक्सपेंडिचर सबसे कम होता है, हम उसको जो है दे देते हैं टेंडर। और इस प्रक्रिया में फ़ायदे ये होते हैं कि लो कॉस्ट में आप जो है चीज़ें कर सकते हो। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जो व्यक्ति लो कॉस्ट में चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, वो जो है वो कम होती है। मतलब दैट इज़ एक्चुअली नॉट समटाइम्स कंपेरेबल टू अ बिगर प्लेयर। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे TCS एग्ज़ाम कराता था ना, तो TCS के जो सेंटर्स हैं वो अच्छे सेंटर्स हैं। लेकिन एजुकेटिव एग्ज़ाम कराता है तो सरकार के लिए कम खर्चे में करवा देता है, लेकिन एजुकेटिव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू द मार्क नहीं है। सेम यहाँ पर मैं आपको एक पैरेलल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारी सोच में क्या रहता है? हमारी सोच में रहता है कि हम सस्ता से सस्ता कीबोर्ड ले लें और उससे लर्न कर लें, क्योंकि हम ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं ऑब्वियसली। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट में सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, या तो वो बेकार होंगे, मतलब विंडोज़ 98 यूज़ कर रहे होंगे, और या तो वो अच्छे वाले विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन मॉडर्न टाइम में ये है कि अच्छे कीबोर्ड लोग यूज़ करते हैं। अच्छे कीबोर्ड में दो कैटेगरी के कीबोर्ड होते हैं। एक तो जैसा कि आपने मेरे ऑफिस वाला कीबोर्ड देखा होगा, सिस्टम एसर का सिस्टम यूज़ होता है हमारे यहाँ, और हम लोगों को जो नए सिस्टम्स एलोकेट हुए हैं वो भी एसर के सिस्टम एलोकेट हुए हैं। एसर का जो कीबोर्ड है, मैंने उसका आपको लिंक लगा के रखा है गूगल ड्राइव में, वो थोड़ा सा उसका कीबोर्ड महंगा कीबोर्ड है। तो मेरी सब कहानी के पीछे रीज़न क्या है? इस कहानी के पीछे रीज़न ये है कि एसर के कीबोर्ड में वो जो बैकवर्ड स्लैश है, फॉर एग्जांपल जब आप डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर में वो जो आ जाता है बिना चंद बिंदु वाला, है ना, ऐसे करके नाव बन जाती है। तो वो नाव जो है एसर के कीबोर्ड में वो बनता है। दो प्रकार के स्लैश होते हैं, फॉरवर्ड एक होता है बैकवर्ड। तो जो बैकवर्ड स्लैश होता है उससे बनता है वो, और वो एसर के कीबोर्ड में ऊपर होता है, बैक स्पेस के बगल में। और जो नॉर्मल कीबोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, लो कॉस्ट कीबोर्ड्स, मतलब मैं कहूँगा उसमें वो बगल में होता है। इसका एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न आप कह सकते हो कि जब आप लर्न करके जाते हो तो आप कर सकते हो, तो वो एक अलग, मतलब वो चीज़ तो हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल होती है कि अगर आप लर्न करके जाओगे तो सारी चीज़ अच्छी करके आओगे। बट मैं कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको कि जब हम लर्न करते हैं ना, तो प्रैक्टिस में क्या होता है, हमारा मसल मेमोरी डेवलप होती है। मसल मेमोरी क्या होती कि अगर आप बटन दबाओगे तो इस वाली बटन से आपका बने, इस वाली बटन की जस्ट बगल वाली बटन से बनता है टा, और उसके जस्ट बगल वाली बटन से बनता है वो डॉक्टर वाला नाव, ठीक है। लेकिन एसर के कीबोर्ड में वो ऊपर पे था, तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जब टाइप कर रहे थे ना तो टाइम वेस्ट हो गया। बेसिकली प्रॉब्लम ये है, टाइप तो कर लोगे लेकिन उस दौरान टाइम वेस्ट हो गया। तो ओवरऑल जो होता है आपका कॉस्ट जो होती है, किसी ना किसी को तो बियर करनी पड़ेगी ना, और टाइम कॉस्ट ज़िंदगी में सबसे महंगी कॉस्ट होती है। तो ओवरऑल इसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन अपन ने ऐसा भी नहीं किया कि 2 ही 4 लाइन टाइप करके आए। लाइन तो अपन ढेर सारी टाइप करके आ गए, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे अप टू द मार्क हो नहीं पाया जितना मतलब होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो खैर कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये है कि या तो बनेंगे तो RO बन जाएंगे, और नहीं बनेंगे तो फ़िलहाल इस जॉब को जो है फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय कर दिया। भाई चलो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस एग्ज़ाम को दे करके आप लोगों को फ़ायदा ये है कि ये जो कॉमन एरर्स कर देता हूँ मैं तो मतलब मुझे लगता है कि खुद के लिए बोलता रहता हूँ ना कि मैं आगे चल करके रास्ता बनाऊँगा सबके लिए। तो भगवान ने रास्ता बनाने के लिए मुझे भेजा, ऐसा लग रहा है। ऐसी एरर करता हूँ जो दूसरे नहीं करते जनरली। बट कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ तो आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी एरर नहीं करिएगा। एक तो इस वाले केस में क्या रहा, एक तो कीबोर्ड वाला इश्यू रहा, दूसरा क्या रहा कि मसल मेमोरी जब हो जाती तो आपको मतलब बटन ऑटोमेटिकली आपका फिंगर वहाँ पहुँच जाता है कि उसको प्रेस करना है। लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसमें क्या रहा कि फॉरवर्ड
बैकवर्ड स्लैश ऊपर पे था। तो आप लोग जो भी टाइपिंग कर रहे हो वो लोग टाइपिंग को विशेष जो है तवज्जो दो। ऐसा नहीं करो कि मतलब हम बाद में कर लेंगे टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग की वजह से आपकी जो है लगती जॉब हट सकती है। और चूँकि मैं तो इस कॉस्ट को अफोर्ड कर सकता हूँ फॉर नाउ, लेकिन आप लोगों के साथ कभी ऐसा होगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि आप जो है टाइप कर भी पा रहे हैं, लेकिन छोटी सी एक गलती की वजह से आप जो है नहीं मतलब आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अगर ऐसी कोई गलती हो जाएगी तो, है ना। तो बाकी ठीक है, दे दिया है पेपर, सब हो गया। अब इसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। उसमें थोड़ा सा आलेखन वाला ख़राब हो गया था। चलो ठीक है, मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा कहाँ पे कितने नंबर मिले। उम्मीद है बाकी तो बुरे मार्क्स नहीं आने चाहिए। आलेखन में ही मेरा जो 100 में से 40 नंबर मिलेगा मुझे, उसी में थोड़ा सा मेरा स्कोर डाउन हो गया, उसकी वजह से ओवरऑल स्कोर डाउन हो जाएगा। लेकिन ARO में अपन को टाइपिंग आती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइपिंग कर भी लेते हैं। बट एक छोटी सी एरर की वजह से टाइम जो है थोड़ा सा वेस्ट हो गया, उस वजह से ओवरऑल जो है जितना वर्ड चाहिए था थोड़ा सा ऐसा लगा कि मुझे रह गया, ऐसा लगा मुझे, है ना। चलो ठीक है, रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग मेरी गलतियों से सीखोगे और ऐसी गलतियाँ नहीं करोगे। फाइनल में आप क्या सीख रहे हो इस वाले वीडियो से? आप ये सीख रहे हो कि या तो आप प्रॉपर लर्न करो। प्रॉपर लर्न करने का मतलब होता है हर एक की से क्या बन रहा है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो सिस्टम्स होते हैं गवर्नमेंट में ज़्यादातर वो अच्छे सिस्टम्स यूज़ करते हैं, एसर वाले यूज़ करते हैं। और हमारे यहाँ पर जहाँ पर टाइपिंग हुई है लॉजिटेक और एसर के कीबोर्ड यूज़ किए गए। ये थोड़े से महंगे आते हैं, तो आप इस बात में कतराया मत करो कि हम पैसे बचा लें अपने। 50 रुपये 100 रुपये बचा करके आप लेवल 7 की जॉब गंवा दोगे तो वो एक अच्छा सौदा नहीं रहेगा, है ना। तो पैसे बचाने के चक्कर में मत पड़ो। अपनी स्टडीज़ पे अगर पैसा खर्च कर रहे हो तो दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। इस अप्रोच को जो है दिमाग में रखा करो। ऐसे ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर आपको दूसरे एग्ज़ाम क्रैक करने हैं तो आपको PIB पढ़नी पड़ेगी, और PIB आप खुद से पढ़ोगे तो आपकी बैंड बच जाएगी। तो आप ख़रीद भी सकते हैं किसी दूसरे लोगों की, जो लोग अच्छी PIB का कंटेंट देते हैं। तो पैसे बचाने की कोशिश भी मत रहा करो, जहाँ पर ज़रूरत है खर्च करने की वहाँ पर खर्च करो। और ठीक है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको उचित लगे तो आप उसको फॉलो करो। ठीक है, मैं इसको रखता हूँ वीडियो को। धन्यवाद। हमारी टाइपिंग यहाँ पर हुई है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ, और इसको आप सामान्य भाषा में ITI बोलते हो। ठीक है, बाय बाय, चलते हैं दिल्ली।